नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश में आज सियासत का सुपर सोमवार है। एक तरफ प्रियंका गांधी लखनऊ से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। महासचिव बनने और पूर्वी यूपी का प्रभार मिलने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी आ रही हैं। प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर लखनऊ से चुनावी शंखनाद करने वाली हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रियंका दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ रवाना हो जाएंगी। लखनऊ एयरपोर्ट से प्रियंका राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 17 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाली हैं और इस रोड शो से प्रियंका न केवल शक्ति प्रदर्शन करेंगी बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणभेरी भी बजाएंगी। वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी वृंदावन जाएंगे। वृंदावन में मोदी अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोदी यहां न केवल 20 बच्चों को अपने हाथों से भोजन परोसेंगे बल्कि खुद उनके साथ बैठकर खाएंगे भी। यूपी की सारी हलचल की एक एक खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रियंका का मिशन यूपी। महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में फर्स्ट शो कर रही हैं और लखनऊ में आज प्रियंका गांधी भाई राहुल के साथ रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगी। प्रियंका की कांग्रेस में एंट्री से कार्यकर्ताओं में जोश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को प्रियंका के पोस्टर्स से पाट दिया है। इन पोस्टर्स में प्रियंका की तुलना इंदिरा गांधी से की गई है, लेकिन प्रियंका के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। अगर प्रियंका की अपील उनकी ताकत है तो उत्तर प्रदेश में सिमटती कांग्रेस की दोबारा जमीन तलाशने की बड़ी चुनौती भी है। सवाल है कि क्या प्रियंका उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की आंधी को रोक पाएंगी या महागठबंधन को वो चोट पहुंचाएंगी। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं प्रियंका का रथ कैसे यूपी कूच करने की तैयारी में है। इस वक्त मौजूद हूँ एयरपोर्ट पर और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगमन की पूरी तैयारी चुकी है। हमारे पीछे जो आप ये रथ देख रहे हैं, इसी पर सवार होकर के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे, यहाँ से रवाना होंगे। उनको पहुंचना है अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में। और जिस तरीके से ये रथ है, इसको बताया जाता है कि रथ जो है पंजाब से बनकर के आया है। आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, बदलाव की आंधी राहुल संग प्रियंका गांधी, ये स्लोगन दिया गया है और ये इस समय रथ पहुंचा हुआ है एयरपोर्ट पर। थोड़ी देर में यहाँ पर जैसे ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये पहुंचेंगे यहाँ पर, उसके बाद ही इसी से सवार होकर के ये प्रदेश कांग्रेस जो कमेटी का ऑफिस है वहां पहुंचेंगे। करीब 11 से 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन शाम तक पहुंचने की उम्मीद है उनकी। शाम तक वो पहुंचेंगे अपने जो कार्यालय दफ्तर। ये देखिए पीछे जो ये रथ बनाया गया है, ये प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पोस्टर और साथ में राहुल गांधी यहां से होकर के जाएंगे और ये रथ पूरे शहर में होते हुए अभिवादन करेंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और जिस तरीके से ये रथ को तैयार किया गया है, इस बात की गवाही दे रहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है जोश में है और तैयारी पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है तो उनके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो रथ की आपने झलक देख ली। इंदिरा गांधी के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर इस रथ पर नजर आ रही थी। लखनऊ में कांग्रेस को अब प्रियंका गांधी का इंतजार है। प्रियंका के स्वागत में कितनी भव्य तैयारियां की गई हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा। कांग्रेस की राष्ट्र महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर लखनऊ कितना ज्यादा उत्साहित है, उनके आने को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस भी रास्ते से आप एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक गुजरेंगे, उन सभी रास्तों पर प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह है उसके झंडे यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई है जहाँ पर कोई भी कटआउट्स या पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हों। अभी आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक जो है मंच बनाया गया है, ये जिला शहर कांग्रेस कमेटी रायबरेली की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पर प्रियंका गांधी जब उनका काफिला यहाँ पर रुकेगा तो यहीं पर उनका स्वागत किया जाएगा। और इस तरह की करीब 43 जगह होंगी जहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस रोड शो के दौरान यहाँ से गुजरेंगे। और यहाँ पर देखिए जो बैनर्स लगाए गए हैं, इसमें एक तरफ तो प्रियंका गांधी और बाकी दोनों का स्वागत जो है वो तो किया जा रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। राफेल घोटाले को लेकर पोस्टर्स भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। तो बिल्कुल इस वक्त लखनऊ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और समर्थक है वो पूरी तरह तैयार है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए। कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, लखनऊ।
लखनऊ में कांग्रेस को अब प्रियंका गांधी का इंतजार है और प्रियंका के स्वागत में भव्य तैयारियां की गई हैं। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की आपने रिपोर्ट देखी और अब एयरपोर्ट पे किस तरीके की तैयारियां हैं बता रहे हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बनने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपने भाई राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रोड शो करने वाली समय मौजूद हूं अमौसी एयरपोर्ट पर। लेकिन यहां का आप देख सकते हैं दृश्य जो कि पूरी तरीके से जो प्रियंका गांधी के स्वागत के बोर्ड्स यहां पर लगे हुए साइन बोर्ड्स आप देख सकते हैं, पोस्टर बैनर से पूरी तरीके से एयरपोर्ट पटा पड़ा है। और जो तरीके से देख रहे हैं आप ये झंडा लगाए हुए यहां पर स्वागत के लिए पहले से कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं जुटने शुरू हो गए हैं। बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस में पूरी तरीके से अभी शांति थी, कहीं कोई एहसास नहीं था इस बात को लेकर के और कि चुनाव की तैयारियों में क्या होगा, कैसे तैयारियों में जुटेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी का आगमन होता है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी अपना रोड शो की शुरुआत लखनऊ से यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से शुरू करती हैं, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहां की फिजाएं भी बदल चुकी हैं। ये हाल है अमौसी एयरपोर्ट का। अभी ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं तो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि थोड़ी देर में जिस तरीके से प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचने वाली हैं और करीब 11 से 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है रोड शो का वो पूरे दिन भर चलता रहेगा। और यहां से निकलने के बाद रथ पे सवार होकर के सभी नेता जो है वो सीधे पहुंचेंगे कांग्रेस के यहां पर जो प्रदेश का कार्यालय है वहां पर। और उसके बाद से जिस तरीके से यहां बार बार ये कयास लगाया जा रहा था कि प्रियंका गांधी कैसे आएंगी यहां पर, किस तरीके से संबोधित करेंगी, इस बात को लेकर के कौतूहल भी है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को उनको देखने के लिए लोग भी यहां पर उत्सुक भी है। प्रियंका के रोड शो को लेकर कांग्रेस में काफी उत्साह है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक कुमार ने कहा कि 25-30 साल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतना जोश दिख रहा है। दीपक कुमार से बात की इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने। इस समय मौजूद हूँ एयरपोर्ट पर और थोड़ी देर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी लोग यहाँ पहुंचने वाले। रोड शो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। दीपक जी मेरे साथ है जो कि एमएलसी हैं। यादव सर, जिस तरीके से तैयारी पूरी आप लोग कर रहे हैं, जोश पूरी तरीके से भर आया है। निश्चित रूप से मौसम भी कल बदला है, बसंत ऋतु आई है। आज कांग्रेसियों का उत्साह इस तरह से राजनीति बदली है, राहुल जी संग प्रियंका गांधी आई है। तो आज देख रहे हैं जिस तरह से सड़कों पर होर्डिंग से, बैनर से सड़कें पटी पड़ी हैं। कल हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता ये पूछने आया था राहुल जी, प्रियंका गांधी जी किस रास्ते से निकलेंगी। तो कार्यकर्ताओं में बहुत दिनों बाद, मैं तो कहूँगा 25-30 साल बाद इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस उत्साह को देखकर अब आम कांग्रेस जन ये मान चुका है, किसान नौजवान मान चुका है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पुनर्वापसी हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। तो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह आपने देख लिया। क्या तैयारियां लखनऊ में की गई हैं वो तस्वीरें आपने देख ली। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले रोहन जी मैं आपका रुख करूं क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साह तो इस वक्त कांग्रेस के नेताओं में दिखाई दे रहा है। मैं एक बार अपने संवाददाता रुचि कुमार का रुख कर लेती हूँ। रुचि, इस वक्त आप कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं जहां पर खुद नेता ये कह रहे हैं, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि 25-30 साल के बाद ऐसी रौनक दफ्तर में नजर आ रही है। कैसा उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए, बहुत जबरदस्त उत्साह है। पूरे कांग्रेस ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऊपर देखिए तिरंगे झंडे लगाए गए हैं, फूल है। और जहां नेहरू भवन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लिखा है उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कमरा तैयार किया गया है प्रियंका गांधी के लिए। वो कमरा वही है जब इंदिरा गांधी यहाँ पे आती थी या राजीव गांधी कांग्रेस ऑफिस में आते थे तो वो उसी कमरे में बैठते थे। वो अब प्रियंका के लिए नई तरीके से सजाया गया है। ये नेहरू भवन है, हेरिटेज बिल्डिंग है ये, और इसका उद्घाटन 79 में इंदिरा गांधी ने किया था। आज जहाँ प्रियंका गांधी आ रही हैं, लोग आप देखिए सुबह से, हालांकि यहाँ प्रियंका के आते आते करीब 6-6:30 बजेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि ये सुबह से यहाँ पे आ गए हैं। प्रियंका आ रही हैं, किस तरह से पार्टी को वो जिंदा कर पाएंगी? कैसे आपको लग रहा है कि इतने कम टाइम में जो कांग्रेस यूपी में 30 साल से सत्ता से बाहर है उसको वापस एक तरह से जिंदा करने की कोशिश करेंगे प्रियंका? हाँ मैडम जी, बिल्कुल करेंगी, क्योंकि वो उनका काम ही ऐसा है। लोगों के साथ व्यवहार उनका बहुत अच्छा है और उनको व्यवहार की वजह से ही लोग बाग उनको पसंद भी करते हैं। सब ठीक है, लेकिन 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली। कैसे, क्या करेंगी प्रियंका इतने कम टाइम में कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी? ये एक जादू होगा,
जैसे मोदी ने जादू किया था ना, जादू का इंतजार, हाँ वैसे ही जादू होगा। जादू का इंतजार है। उससे आप भी ज्यादा बताइए, होगा। आपको भी लगता है कोई जादू कर देंगी प्रियंका? खुदा मेहरबान है तो गधा पहलवान है। जिस पर परमात्मा की निगाह होती है, पत्ता उस मर्जी के बिना नहीं हिलता। सूरज के सामने दीपक नहीं ठहरता, कलंक के सामने काजल नहीं रुकता। जिसने जो कुछ बोया है फसल वही वो काटेगा। आपको लग रहा है कि जादू कोई करने जिसने जो कुछ बोया है फसल वही वो काटेगा, एक तरीके से इशारा नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ था। तो राजीव जेटली जी, आज मोदी और योगी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी रोड शो के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर रही हैं। क्या कोई डर, क्या कोई बौखलाहट, क्या इस वक्त बीजेपी के मन में है? नहीं, मुझे तो हैरानी होती है ये जो जोश और ये जो जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। अब मुझे लगता है इसमें कहीं मोदी जी, योगी जी, इनको जोड़कर देखना ही नहीं चाहिए। एक परिवार है, एक परिवार के सदस्यों के पास स्वतंत्रता है, उनके पास ये अधिकार है, वो किसी का भी स्वागत करें, किसी के ऊपर फूल माला पहनाएं या ना पहनाएं। ये तो कोई मुझे लगता है बिना मतलब में हाइप देने वाली बात है। एक प्रियंका गांधी जी गांधी परिवार से आती हैं, आज से नहीं शुरू से राजनीति में सक्रिय रही हैं, वक्त वक्त पे उनकी स्टार प्रचारक रही हैं, उनके लिए चुनावी प्रचार करती रही हैं। आज ऐसी कौन सी नई बात होने वाली है जिस बात के चलते इतना बड़ा रोड शो निकाला जाएगा? अरे भाई, आप लोगों का प्रचार करते आ रही हैं, उसी प्रचार का सिलसिला आगे चल रहा है। उस सिलसिले के अंदर अगर अच्छा राजीव जी, नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेता हैं, ये बात बीजेपी मानती है, लेकिन इसके बावजूद बनारस में उनका रोड शो निकलता है। गुजरात के वो इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद गुजरात में रोड शो निकलता है। तो रोड शो निकलने का तो अधिकार हर पार्टी के बड़े नेताओं को है। नहीं, अगर आपकी कोई उपलब्धि, आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप जरूर रोड शो निकालिए। आपने कोई चुनाव लड़ा है, आप चुनाव जीत करके आए हैं, आपकी कोई उपलब्धि हुई है तो जरूर आपका स्वागत होना चाहिए। आपको एक पद दिया गया है एक राजनीतिक पार्टी में जो बहुत नेचुरल है। अगर आप ना भी होते इस पद के ऊपर तो भी आपका कद काफी बड़ा होता, क्योंकि आप उस परिवार से आते हैं। परिवार के सामने पद की कोई वैल्यू नहीं होती। आज मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सी नई बात हो टिप्पणी लूंगी मैं जानती हूँ। अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं, हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं, राजीव जी, और ये दोनों आपकी बात पे टिप्पणी जरूर करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले रोहन जी, समीक्षा और आलोचना के लिए पूरा दिन है, राजनीति समीक्षा और आलोचना से ही चलती है। लेकिन मैं पॉजिटिविटी के साथ एक सवाल के साथ शुरुआत करूंगी। कांग्रेस का जोश कितना हाई है? देखिए, कांग्रेस और जनता दोनों का जोश बहुत हाई है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने, वो केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार और जनता के होश उड़ा दिए हैं। देखिए, जिस प्रकार से राजीव जी बोल रहे थे, विशेषज्ञ भी वहां पे बैठे हैं, बौखलाहट दिख रही है। वो कितना भी बोले, एक डर उनके अंदर दिख रहा है कि जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने देश में और यूपी में की है, डर और भय की और जुमलों की राजनीति उन्होंने की। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप खास रैली निकालिए, कहीं से निकलिए, गली से निकलिए, हाथी पे बैठ के निकलिए, बीच में मत बोले जेटली जी, यही आपकी बौखलाहट है, यही आपकी बौखलाहट है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, जबरदस्ती डर ठोक रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, मुझे लगता है डर तो उन्हें होगा जिन्हें अपने परिवार के सदस्य को फिर से राजीव जी, रोहन जी को बात बोलिए, बौखलाहट आपकी दिख रही है, मत बोलिए बीच में। सुन लीजिए, सबसे बड़ी चीज, देश की जनता इस प्रकार की नेगेटिव राजनीति से चाहिए पॉजिटिविटी हो। प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश में आई है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वहां पे जमीनी पर जो विधानसभा चुनाव उसमें भी हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो उसमें प्रियंका जी कुछ देने के लिए आई है। मैं हमेशा ये चीज बोल रहा हूं, जब सोनिया जी भी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 राज्यों में थी, और एक जिस परिवार ने जिस प्रकार से बलिदान देश के लिए दिया है और हमेशा से एक इस प्रकार सकारात्मक राजनीति की है, और यही यूपी की जनता चाहती है। और जिस प्रकार से प्रियंका जी के नाम से इस प्रकार की बौखलाहट अगर बीजेपी में, सोचिए ये रोड शो के बाद में बीजेपी का क्या हाल होगा। सोचिए जब प्रियंका जी मुद्दों पर बात करेगी, किसानों की बात करेगी, छोटे व्यापार, तब क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज, और एक चीज, कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में चुनाव जीतकर अपने वादे जिस प्रकार से पूरे किए हो, किसानों का कर्ज माफी की बात, जो भी हमने वादे किए हैं, राजीव जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सबकी प्रतिक्रिया हो जाए, पूरा करेंगे। ठीक है रोहन जी, जुमलों की राजनीति को आप जवाब दीजिएगा ना राजीव जी। आज पूरे दिन आप हमारे साथ हैं और प्रतिक्रियाओं का पूरा वक्त आपको मिलेगा। राजीव जी, पूरा वक्त आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अशोक वानखेड़े जी, शहर को पोस्टर से पाट देना,
शहर के पिलर से लेकर, सड़कों से लेकर, दीवारों से लेकर हर जगह प्रियंका गांधी की तस्वीरों से उसे पाट देना और वोटों के समीकरणों में उसकी छाप दिखाई देने में बहुत बड़ा अंतर है। अग्नि परीक्षा है प्रियंका गांधी की। हम तो बिल्कुल कहते हैं कि अग्नि परीक्षा है, लेकिन किसी को भी हर पॉलिटिकल पार्टी को रोड शो करने का अधिकार है। एक बात बताइए, मुझे जो लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी सरकार चलाई थी उन्होंने, लेकिन विदेशी मूल का इतना बड़ा इशू बना दिया बीजेपी वालों ने कि सोनिया गांधी को देश की नेता बना दी और चुनाव हार गए। मुझे लगता है प्रियंका को नेता बनाने में बीजेपी का ही बड़ा हाथ होगा। जिस हिसाब से वो उसको लगातार अटैक कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि परिवारवाद। अरे आपके कुनबे में, इंडिया में जितने लोग हैं सब तो परिवारवाद वाले हैं। एक बीजेपी छोड़ी तो बाकी सब परिवार, शिवसेना से लेके सबको भगा दो। क्यों परिवारवाद? तो कोई इशू रहा नहीं। सवाल ये है कि प्रियंका के नतीजे आने दीजिए चुनाव के, या तो टोटली फेल होगी या सक्सेस होगी, लेकिन उसके पहले ही कभी वाड्रा को जोड़ना, ये जोड़ना। अरे भाई, नरेंद्र मोदी 9-9 घंटे सीबीआई के सामने खड़े हुए हैं, आरोपी थोड़ी हुए हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, देश को नेतृत्व दे रहा है। तो किसी को जब तक सजा नहीं होती तब तक उसको आरोपित घोषित करना, उसको इतना बवाल करना कि लगता है कि प्रियंका का जीवन सब कुछ वाड्रा ही है और वाड्रा ही प्रियंका है। ठीक है, और पूरी बीजेपी में वाड्रा में हो गई। मुझे ये समझ के परे है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो अभी लगातार केसेस खुल रहे हैं, तो जो लोग अरेस्ट हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? आज लगातार नोटिस इशू हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो जो हत्याकांड हुआ कांग्रेसियों का, उसमें पता पड़ रहा है कौन कौन इन्वॉल्व है। इसलिए प्रियंका गांधी ने जब कल ऑडियो मैसेज जारी किया तो प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती हैं कि हम और आप मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। अब ये नई राजनीति क्या होती है ये भी हमें समझना होगा। हर्षवर्धन जी, एक ब्रेक के बाद मैं आप ही से इस पर राय लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंच चुकी हैं और अब से थोड़ी ही देर में लखनऊ के लिए दोनों रवाना हो जाएंगे। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले प्रियंका गांधी इस वक्त राहुल गांधी के घर पहुंची हैं। तो दिल्ली से थोड़ी ही देर में लखनऊ के लिए उनकी फ्लाइट रवाना होगी। उससे पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी आई हैं राहुल गांधी के घर। आज न सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस रथ पर सवार होंगे जो उत्तर प्रदेश की लखनऊ की राजधानी की अलग अलग गलियों चौराहों से होता हुए निकलेगा। इसलिए लखनऊ में जिस तरीके की चहल पहल है वो आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही होगी। दिल्ली के बाहर केवल इस रेंज रोवर गाड़ी का आप ये काफिला देख रहे हैं। सामने एक गाड़ी है जिसमें प्रियंका गांधी सवार हैं और पीछे भी एक उसके साथ ही साथ एक गाड़ी और एंटर कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में गजब की चहल पहल और उत्साह उल्लास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी के रोड शो पर बीजेपी ने निशाना साधा। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यह रोड शो नहीं, चोर शो है। पूरा गांधी और वाड्रा परिवार बेल पर है, इसलिए वो केवल चोर शो कर सकते हैं। इसको इन लोग रोड शो कह रहे हैं, मगर जो बीजेपी को दिखता है ये रोड शो नहीं है, ये चोर मचाए शोर है। अब गांधी और वाड्रा परिवार जो बेल पे आउट हो वो रोड शो नहीं कर सकता, चोर शो करेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता, विशेष रूप से लखनऊ की जनता, वो भ्रष्टाचारी चेहरों को देखने आएगी कि जिन्होंने देश के 12 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये रोड शो नहीं, प्रियंका और राहुल केवल चोर शो कर सकते हैं। मैं रोहन गुप्ता जी से पूछूंगी इसका क्या मतलब निकलता है और वो क्या जवाब देना चाहते हैं।